मिट्टी की खुशबू में गूंथे सपने, आंखों में तारे और दिल में अपने, हर कदम पे Perfect. लिखे नई Wow, she looks amazing. नौसान एक इंतजार, आज हर लड़की के सपने की मिसाल वो लौट रही है. Yes, ladies and gentlemen, the wait is over. India's pride, the icon, the revolution, Miss Nirupama is coming home. Years, the wait is finally over. Nirupama is coming back to India. शक्ति की आवाज गूंजे, हर दिल में नया विश्वास गूंजे, पर्वतों को झुका दे जो साहस, हर मोड़ पर लिखे वो इतिहास. आई हूँ तूफान बन के, झुकना नहीं ये जान ले, नारी हूँ पर कम नहीं, जख्मी दूंगी मरहम भी. Good morning, everyone. It's a day we all have imagined. A day every youth, every woman in this country has dreamt of. आज का दिन सिर्फ एक समय नहीं, एक एहसास है. It's not just about homecoming. It's about legacy. Today, after 9 long years, the pride of India, the voice of a generation, the woman who redefined what it means to rise against all odds, is back. Ms. Nirupama. She isn't just a businesswoman. She's a force, an entrepreneur par excellence, a global brand ambassador, a fierce social advocate. और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी बेटी जिस पर पूरा देश फख्र करता है, और उनकी इस घर वापसी के लिए हम सभी दिल से शुक्रगुजार है. एक और शक्तिशाली महिला की जिन्होंने ये संभव बनाया, इंडियाज ऑनरेबल मिनिस्टर मालिनी चोपड़ा. मैं निवेदन करती हूं मालिनी मैम से कि वे मंच पर आएं और इस पवित्र, इस ऑस्पिशियस दिन पर कुछ शब्द कहें. मैम, प्लीज. आज का दिन सिर्फ एक इवेंट नहीं है, यह एक हिस्टोरिक मोमेंट है. मुझे इस देश की एक सेवक होने पर हमेशा गर्व रहा है, लेकिन आज एक औरत होने पर जो गर्व महसूस हो रहा है वो लफ्जों से बयान नहीं किया जा सकता. भारत एक नया युग जी रहा है, एक युग जहां नारी के सपनों को भी वोट मिलते हैं, और निरुपमा उस युग का सबसे चमकता हुआ चेहरा है. मैं तो कहती हूँ, अगर हर महिला घर से भाग जाए तो शायद हर गली में एक निरुपमा मिल जाए. दोस्तों, आज देश को एंटरप्रेन्योर चाहिए, लेकिन संस्कार के साथ. और हाँ, HIV जैसे रोग भी तो इस ही आज़ादी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं. पर आई बिलीव with people like Nirupama returning, women can finally shine within their limits. Thank you so much, मालिनी मैम, फॉर योर यूनिक थॉट्स. लेकिन दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस आवाज का जिसके लिए आज ये मंच सज उठा है. वो सिर्फ वापस नहीं आई, वो ताकत बनकर आई है. शी इज नॉट जस्ट अ वुमन ऑफ पावर, शी इज अ वुमन ऑफ पर्पस. लेट्स वेलकम द वन एंड ओनली, द ग्लोबल आइकन, द वॉइस ऑफ मिलियंस, मिस निरुपमा. Good morning, everyone, and thank you for standing and waiting for me patiently. After 9 long years, I am finally in India. मेरी मिट्टी, मेरा घर, मेरी आवाज, सब कुछ यही से शुरू हुआ था. आज मैं सिर्फ लौट कर नहीं आई हूं, मैं अपनी कहानी लेकर आई हूं. भारत मेरी माँ है. मैं जितना भी दूर चली जाऊं, इस मिट्टी की खुशबू मेरी रूह में बसी है. मैं वापस आई हूं,
सिर्फ यादें लेके नहीं, जिम्मेदारी लेके। मुझे पता है, एक औरत जब सफल होती है तो सिर्फ वो नहीं बदलती, दुनिया का नजारिया बदलती है। और मालिनी मैम, आपके शब्द काफी इंस्पायरिंग था। बस एक बात कहना चाहूंगी, जब आप HIV जैसी चीजों को औरतों की आजादी से जोड़ती हैं, तो आप जैसे नेता याद दिला देते हैं कि असली रोग क्या है। इट्स नॉट द वायरस मैम, इट्स द माइंडसेट। मैं किसी के लिमिट्स में नहीं जीती, मैं उन्हें खुद डिफाइन करती हूं। और मैं चाहूंगी कि हर लड़की, हर औरत खुद को कभी भी छोटा महसूस ना करे। इंडिया इज नॉट राइजिंग बिकॉज women are in control. India is rising because women are finally in power. मैं वापस आई हूं, सिर्फ अपना देश देखने नहीं, बल्कि उसे नई आंखों से दिखाने। और अगर मेरी कहानी किसी एक लड़की को खुद पर भरोसा दे सके, तो मेरा जीतना वही है। ये 2 कौड़ी की लड़की मुझे मालिनी चोपड़ा को सिखाएगी कि कैसे बात करते हैं। उसकी इतनी औकात, सालों बाद वापस आई और सीधा मुझे सबक सिखाने लगी। पूरे जनता के सामने मुझे इंसल्ट किया और लोग ताली बजा रहे थे जैसे मैं कोई खलनायिका। ये नए इंडिया की नारी है, जुबान चढ़ाने वाली, खुद को भगवान समझने वाली। पर एक बात याद रखना, ये सियासत है। यहाँ तालियों से ज्यादा जरूरी होता है कुर्सी पर टिकना। मॉम, हुआ क्या है? इतनी इमरजेंसी में बुलाया। एवरीथिंग इज ओके राइट? ओके, तुम्हें मुझे देखकर ओके लग रहा है? वो 2 कारी की लड़की सबके सामने मुझे बेइज्जत कर दिया, मुझे मालिनी चोपड़ा को। मैं उसे स्टेज पर लाई, इतनी इज्जत दी, और उसने क्या किया? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसने आपको इंसल्ट किया? हाउ डेयर शी? डोंट वरी मॉम, मैं उस निरुपमा को देख लूंगा। मुझे कोई नहीं समझ सकता, आज तक कोई नहीं समझ पाया। सबको सिर्फ मेरी कहानी सुननी थी, लेकिन मेरी खामोशी कभी किसी ने नहीं पढ़ी। शायद मैं ही गलत थी, हर किसी से समझने की उम्मीद लगाई। पर आज इस खामोश रात ने मुझे मेरे सबसे सच्चे हमसफर का एहसास दिलाया। मैं खुद तेरे साथ ही हर एक पल सुहाना, तेरे बिना तो सब कुछ बेगाना। मेरा जहां है